सोचो, एक बड़ा सा जंग के रंग का रेगिस्तान और ऊपर हल्के गुलाबी आसमान। यह है मंगल ग्रह, खूबसूरती और रहस्य से भरा हुआ। सदियों से हम दूर से इसे देखते आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। अब परसेवरेंस जैसे रोबोट की मदद से हम अपने पड़ोसी ग्रह के राज खोल रहे हैं। परसेवरेंस कोई मामूली रोवर नहीं है, ये जियोलॉजिस्ट, केमिस्ट और एक्सप्लोरर सब एक में है। इसका मिशन जेज़ेरो क्रेटर में पुराने जीवन के निशान ढूंढना, एक ऐसी जगह जो अरबों साल पहले एक झील थी। हाल ही में परसेवरेंस को कुछ असाधारण मिला, एक चट्टान जिसका नाम सिल्वर माउंटेन है। ये साधारण सी दिखने वाली चट्टान लगभग एक टेक्स्ट बुक के आकार की मंगल ग्रह के पुराने समय की याद दिलाती है। इसमें उस समय के बारे में क्लूज हैं जब मंगल पर पानी बहता था, एक ऐसा समय जब वहां जीवन हो सकता था। सिल्वर माउंटेन की खोज मंगल ग्रह की खोज में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे सौर मंडल के सबसे वीरान कोनों में भी अभी भी अजूबे छिपे हुए हैं। सिल्वर माउंटेन कोई आम पत्थर नहीं है, ये एक तरह का पत्थर है जिसे कार्बोनेट कहते हैं, एक मिनरल जो पानी की मौजूदगी में बनता है। धरती पर कार्बोनेट्स अक्सर पुराने समुद्र तल में पाए जाते हैं, जहां ये बहुत पहले खत्म हो चुके जीवों के फॉसिल्स को प्रिजर्व करते हैं। मंगल पर कार्बोनेट्स की मौजूदगी हमें बताती है कि कभी इसकी सतह पर पानी बहता था। लेकिन बस इतना ही नहीं, सिल्वर माउंटेन में पाया जाने वाला कार्बोनेट का प्रकार और भी दिलचस्प है। ये एक ऐसा कार्बोनेट है जो गर्म उथले पानी में बनता है, ऐसा एनवायरनमेंट जो जीवन के लिए आइडियल होता। वैज्ञानिकों का मानना है कि सिल्वर माउंटेन नोएचियन एज के दौरान बना था, मंगल के इतिहास का एक ऐसा दौर जो अरबों साल पहले का है। उस समय मंगल आज की तुलना में बहुत गर्म और पानी वाला ग्रह था, जहां नदियां, झीलें और शायद समुद्र भी थे। कल्पना कीजिए, एक नया मंगल समुद्रों से ढका हुआ और घने वातावरण में लिपटा हुआ। दूर ज्वालामुखी फट रहे हैं, पिघला हुआ पत्थर और गैसें आसमान में उगल रहे हैं। यह था नोआचियन एज के दौरान का मंगल, एक ऐसा दौर जो लगभग 4.1 से 3.7 अरब साल पहले तक चला। नोआचियन एज मंगल पर बड़े बदलाव का समय था। इसी दौरान ग्रह का वातावरण और सतह का पानी गायब होने लगा, इसे आज के ठंडे सूखे संसार में बदल दिया। सिल्वर माउंटेन इस खोई हुई दुनिया का एक अवशेष है, एक याद दिलाता है कि मंगल हमेशा से बंजर भूमि नहीं था। इस चट्टान का अध्ययन करके वैज्ञानिक शुरुआती मंगल पर मौजूद परिस्थितियों के बारे में और जानने की उम्मीद करते हैं, और क्या वहां कभी जीवन था भी या नहीं। सेक्शन 4, इंजेन्युइटी, छोटा सा हेलीकॉप्टर जो कर सकता है। परसेवरेंस मंगल पर अपने मिशन पर अकेला नहीं है, इसके साथ है इंजेन्युइटी, एक छोटा हेलीकॉप्टर जिसने दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाले पहले पावर्ड एयरक्राफ्ट के रूप में इतिहास रचा। इंजेन्युइटी इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, मानव प्रतिभा और अज्ञात का पता लगाने की हमारी इच्छा का प्रमाण। जबकि परसेवरेंस सतह पर रॉक सैंपल्स इकट्ठा करता है, इंजेन्युइटी आसमान में उड़ान भरता है, रोवर के एक्सप्लोर करने के लिए दिलचस्पी के नए क्षेत्रों की खोज करता है। यह दूसरे ग्रह का बर्ड्स आई व्यू देखने जैसा है, जो हमें शानदार तस्वीरें और मूल्यवान डेटा प्रदान करता है। इंजेन्युइटी पहले ही उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन कर चुका है। यह साबित करता है कि मंगल के पतले वातावरण में उड़ान संभव है। इसकी सफलता ने भविष्य के मिशंस का मार्ग प्रशस्त किया है, जो दूसरे ग्रहों का पता लगाने के लिए हवाई वाहनों का उपयोग करेंगे। सेक्शन 5, मंगल को धरती पर लाना, एक कॉस्मिक रिले रेस। परसेवरेंस का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी रिले रेस का पहला चरण है, एक मिशन मंगल के सैंपल्स को डिटेल्ड स्टडी के लिए पृथ्वी पर वापस लाने का। यह मिशन, जिसे मार्स सैंपल रिटर्न मिशन कहा जाता है, अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष मिशंस में से एक है। योजना मंगल पर कई अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की है, जो परसेवरेंस द्वारा कैश्ड किए गए सैंपल्स को इकट्ठा करने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। यह एक जटिल ऑपरेशन है, जिसमें डीप स्पेस में कई लॉन्चेस, लैंडिंग्स और रेंडेवू शामिल हैं। यदि सफल रहा तो मार्स सैंपल रिटर्न मिशन लाल ग्रह की हमारी खोज में एक नए युग का प्रतीक होगा। पहली बार वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में मंगल की चट्टानों और मिट्टी का अध्ययन कर पाएंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके जो मंगल पर भेजे जा सकने वाले किसी भी चीज से कहीं अधिक सोफिस्टिकेटेड हैं।